बहुत पुराने समय की बात है। एक भीमापुर गांव में तीन भाई रहते थे जो अपने माता पिता के मरने के बाद बिल्कुल अकेले रह गए थे। हालांकि उनके माता पिता उनके लिए कुछ ज्यादा छोड़कर नहीं गए थे, पर फिर भी जो कुछ भी वे छोड़ गए थे, अगर वे तीनों भाई ठीक से बांट लेते तो वह उनके लिए काफी था। पर बड़े वाले दो भाई उसे बांटना नहीं चाहते थे। सबसे बड़े भाई ने रहने के लिए घर ले लिया और दूसरे भाई ने घर के अंदर का सारा सामान ले लिया। उन दोनों भाइयों को जो कुछ पैसा मिला वह उन दोनों ने बांट लिया, और साथ में उनके पिता के पास जो कुछ थोड़े बहुत जमीन का टुकड़ा था वह भी उन दोनों ने ले लिया और अपने छोटे भाई को उसमें से कुछ भी देने से मना कर दिया। इस तरह उन दोनों बेरहम भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई को अपने पिता की जायदाद से, उसके पैसे से, उसके घर से सबसे दूर कर दिया। छोटे भाई ने अपने दोनों भाइयों से पूछा, तुम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया, अब मैं कैसे रहूंगा? इतने में उसका सबसे बड़ा भाई बोला, तुम तो बहुत होशियार हो। इतना कहकर वह घर के अंदर एक कोने में पड़ा रस्सा और एक टोपा दरवाजे के बाहर फेंक दिया और कहा, यह लो और इससे अपना गुजारा करो, और दोबारा हमसे कुछ भी मांगने के लिए मत आना। छोटे भाई ने सोचा कि यह रस्सा तो बड़े काम की चीज है, सो उसने वह रस्सा और टोपा उठाया और उसको लेकर वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने उस रस्से के एक हिस्से को खोलकर उसकी कई छोटी रस्सियां बनाई। फिर उसने उनको एक खास तरीके से जोड़कर एक छोटी रस्सी बनाई, एक बीच के साइज की रस्सी बनाई और एक लंबी रस्सी बनाई। वह लड़का छोटी वाली रस्सी से छोटे साइज का फंदा बनाकर छोटी साइज की गिलहरी और अन्य जानवर पकड़ता, बीच के साइज की रस्सी का फंदा बनाकर बीच के साइज के जानवर पकड़ता, जैसे कि खरगोश। फिर वह लड़का जंगल में एक झील के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक अंधेरी गुफा में एक बड़ा भालू जाते देखा, तो उसने अपनी लंबी वाली रस्सी निकाली और भालू को पकड़ने के लिए उन रस्सियों से एक बड़े साइज का जाल बनाने बैठ गया। जैसे ही वह बड़ा जाल बनाने के लिए झील के पास बैठा कि एक बूढ़ी जलपरी पानी में से बाहर निकली। उसने एक लड़के को वहां बैठे देखा। उसने उसको देखा। काफी समय देखने के बाद भी उसे नहीं पता चला कि वह लड़का वहां पर बैठकर क्या कर रहा है। वह बूढ़ी जलपरी पानी में से बाहर निकलकर उस लड़के के पास आने और उससे बात करने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह इतनी वृद्ध हो चुकी थी। उसकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह पानी से बाहर निकलकर उस लड़के से बात कर सके, और वह लड़का पानी के बाहर बैठा था। सो वह बूढ़ी जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई, और वहां से उसने अपने बेटे को यह देखने के लिए भेजा कि वह लड़का उस रस्सी से क्या कर रहा था। उसका बेटा इतना फुर्तीला था कि वह झील के किनारे आसानी से घूम सकता था। सो वह झील के बाहर निकला और उस लड़के से पूछा कि वह रस्सी से क्या कर रहा था। इस पर लड़के ने उसको चिढ़ाया कि वह एक ऐसा जाल बना रहा था जिससे कि वह पूरी झील को बांध सके। इससे फिर कोई न तो उसकी इजाजत के बिना झील के अंदर जा सकेगा और न ही उसकी इजाजत के बिना झील के बाहर आ सकेगा। जलपरी का बेटा तुरंत ही झील में वापस चला गया, और जो कुछ उस लड़के ने उससे कहा था उसने अपनी मां को जाकर बताया। मां को यह सुनकर चिंता हुई। वह बोली, अगर कोई झील में आ जा नहीं सकेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? तुम ऊपर जाओ और उस लड़के से कहना कि वह तुमको पेड़ के ऊपर दौड़कर पकड़े। जब तुम पेड़ के ऊपर पहुंच जाओ तो उसके वहां आने का इंतजार करना, और जब वह ऊपर आकर तुमको पकड़े तो उसको झील में धक्का दे देना। हम उसको नाश्ते में खा लेंगे। जलपरी के बेटे ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी मां ने उससे करने को कहा था। वह वापस लड़के के पास गया और उसको पेड़ पर चढ़ने और उसको पकड़ने के लिए ललकारा। लड़का बोला, अभी मुझे बहुत काम है, इसीलिए मैं खुद तो अभी तुम्हारे साथ दौड़ नहीं सकता, पर मेरा एक छोटा सा दोस्त है जो तुम्हारे साथ दौड़ सकता है। इतना कहकर उसने अपने जाल में फंसी एक छोटी सी गिलहरी खोली और उसको बोला, भाग गिलहरी, भाग, एक, दो, तीन। वह गिलहरी तुरंत भागकर पास वाले पेड़ पर चढ़ गई, और जलपरी का वह बेटा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वह बेचारा फिर अपनी मां के पास गया और जो कुछ हुआ था कह सुनाया। ये सुनकर उसकी मां ने कहा, तुम फिर वापस जाओ और उससे फिर अपने साथ दौड़ लगाने को कहो, और जब वह तुम्हारे साथ दौड़ते दौड़ते थक जाए तो उसको झील में धकेल देना। फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। जलपरी का बेटा फिर चल दिया और उसने फिर उस लड़के को दौड़ के लिए ललकारा। वह लड़का बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं दौड़ सकता। पर मेरा एक और छोटा सा दोस्त है जो तुम्हारे साथ दौड़ सकता है।
यह कहकर उसने अपना पकड़ा हुआ एक खरगोश खोला और उसको उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए भेज दिया। भाग खरगोश भाग, 1, 2, 3। और खरगोश जैसे ही खुला वैसे ही वह तेजी से भाग लिया। अब क्या था, खरगोश आगे आगे और वह लड़का उसके पीछे पीछे। बहुत जल्दी ही वह लड़का खरगोश से बहुत पीछे रह गया। ये सब देखकर तो वह लड़का बहुत परेशान हुआ। वह फिर वापस अपनी माँ के पास पहुंचा और जाकर माँ को सारा हाल सुनाया। माँ ने कहा, अब की बार जाकर तुम उसको कुश्ती के लिए ललकारो, और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम बहुत ताकतवर हो। तुम जल्दी ही उसको जमीन पर पटक दोगे। जब तुम उसको जमीन पर पटक दो तो उसको उठाकर झील में डाल देना। फिर हम उसको साथ साथ खा लेंगे। ये सुनकर वह लड़का फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के को अब की बार कुश्ती के लिए ललकारा। वह लड़का कुछ गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरे दादाजी उस गुफा में सो रहे हैं। तुम जाकर उनको कुश्ती के लिए ललकार सकते हो, पर कुश्ती लड़ने से पहले तुम्हें उन्हें जगाना पड़ेगा। उस गुफा में चले जाओ और वहां जाकर उनके सिर पर जोर से मारना, बस वह उठ जाएंगे। वह जलपरी का बेटा उस अंधेरी गुफा में गया और एक बड़ी सी परछाई जमीन पर पड़ी देखी। उसने उससे कहा, आओ कुश्ती लड़ते हैं। पर वह परछाई तो वहां खर्राटे भरती रही, बोली नहीं। उसने उससे फिर कहा, आओ ना, कुश्ती लड़ते हैं। पर वह परछाई फिर भी वहां खर्राटे भरती रही, उठी ही नहीं। इस पर उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान पर मारा। इससे वह भालू जाग गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसने उस जलपरी के बेटे को एक ही धक्के में गुफा के बाहर जंगल के पार वापस झील में फेंक दिया। जलपरी का बेटा फिर अपनी मां के पास गया और बोला, ये लड़का तो हम लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। उसके दादा ने तो मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं तो झील के बीच में ही आ गिरा। ऐसे तो हम उस लड़के को कभी नहीं जीत सकते मां। मां ने कहा, ठीक है, तुम एक बार फिर उस लड़के के पास जाओ और उससे पूछो कि वह हम लोगों को यहां छोड़ने का क्या लेगा। हम नहीं चाहते कि वह हमारी झील को बांधे। सो वह जलपरी का बेटा फिर उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि वह उनको यहां छोड़ने का कितना पैसा लेगा। लड़के ने अपना टोप उतारकर उलटा करके उसके सामने रख दिया और बोला, बस यह टोप भरकर कुछ सिक्के चाहिए। वह बेटा फिर से अपनी मां के पास दौड़ा गया और वहां जाकर कुछ सिक्के बटोरने में उसकी सहायता करने लगा, जो सालों से झील की तली में इकट्ठे हो गए थे। इधर जब जलपरी का बेटा चला गया, तब उस लड़के ने अपने टोप में एक छेद कर लिया और उस टोप को एक गहरे गड्ढे के ऊपर रख लिया। उधर जलपरी के बेटे ने जितने सिक्के वह सोच सकता था कि उस टोप को भरने के लिए काफी होंगे, उतने सिक्के बटोरे और झील के ऊपर आकर उस लड़के के टोप में डाले। लेकिन इतने सिक्के तो बस उस टोप की तली में ही बैठ गए। वह फिर झील में गया और फिर से बहुत सारे सिक्के उठाकर लाया और उस लड़के के टोप में डाले, पर फिर भी उसका टोप नहीं भरा। जलपरी के बेटे ने जाकर यह बात अपनी मां से कही कि वह कई बार सिक्के उस लड़के के टोप में डाल चुका है, लेकिन उसका टोप है कि भरता ही नहीं। उसकी मां ने कहा, उससे जाकर कहो कि हमारे पास इतना ही पैसा है। और यह कहकर उसने सिक्कों से भरा एक बैरल झील के किनारे पर फेंक दिया। बेटा फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के से बोला, मेरी मां कहती हैं कि हमारे पास इतना ही पैसा है, इसको ले लो और यहां से जाओ और हमको छोड़ दो। लड़के ने वायदा किया कि वह अब झील को नहीं बांधेगा और जलपरी का बेटा यह खुशखबरी लेकर तुरंत ही अपनी मां के पास दौड़ गया। उधर लड़के ने संभाल कर अपनी रस्सियों के सारे जाल समेटे ताकि उनमें कोई जानवर फंस न जाए। फिर उसने अपना वह सिक्कों वाला गड्ढा मिट्टी से भर दिया और इस तरह से अपना कुछ पैसा वहां छिपा दिया। उसके बाद उसने अपना टोप अपने सिर पर रखा और सिक्कों से भरा वह बैरल लुढ़काता हुआ वह पैसा दिखाने के लिए अपने भाइयों के घर चला। उसके पास उतना सारा पैसा देखकर आश्चर्य से उसके भाइयों ने पूछा, तुमको इतना सारा पैसा कहां से मिला? छोटे भाई ने जवाब दिया, जानवर पकड़कर। मुझे तो अपने माता पिता से केवल एक रस्सी ही मिली थी, जो तुम लोगों ने मुझे दी थी। सो इस रस्सी से मैंने जानवर पकड़ने के जाल बनाए और झील के पास जो जंगल है वहां जाकर जानवर पकड़े। वे दोनों एक साथ बोले, तो तुम यह घर और जमीन ले लो और हमको यह रस्सी दे दो। यह कहकर उन दोनों भाइयों ने कानूनी कार्यवाही करके वह घर और जमीन अपने छोटे भाई के नाम कर दी और वह रस्सी उससे खुद ले ली। रस्सी लेकर वे जंगल की तरफ चले गए ताकि वे वहां जानवर पकड़ सकें। उसके बाद वे फिर कभी अपने छोटे भाई को परेशान करने के लिए नहीं लौटे। हो सकता है कि वे अभी भी जंगल में जानवर पकड़ रहे हों।
या फिर झील की जलपरी के मेहमान बन गए हों, या फिर उनको वह गुफा वाला भालू ही खा गया हो। कुछ भी हो सकता है ना? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।